दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और इस कतार में जा खड़ा हुआ है पाकिस्तान भी, जिसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इजराइल लगातार हमास को निशाना बना रहा है और कुछ दिनों पहले इजराइल ने कतर में हमास के ठिकाने पर निशाना बनाया। इसी हमले के विरोध में दुनिया के करीब 50 मुल्क एकजुट हुए। OIC की बैठक बुलाई गई जिसमें इजराइल का विरोध भी किया गया। इजराइल को लेकर OIC की बैठक में क्या बातें हुई हैं, ग्राफिक्स के जरिए इस पर डिटेल आपको दे देते हैं। इजराइल के हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रालयों की बैठक हुई, मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में इजराइल में दोहा में किए गए हमले को लेकर नाराजगी दिखाई गई। कतर के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कतर पर हुई हवाई हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की अपील की। अरब लीग ने कहा कि दोहा की बैठक से अरब और इस्लामिक सहयोग का स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि कतर अकेला नहीं है। दरअसल इजराइल ने बीते कुछ दिनों में 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया, लेकिन इस्लामिक देशों का गुस्सा तब भड़का जब इजराइल के निशाने पर आया कतर। दरअसल कतर इस युद्ध में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था और इसी वजह से तमाम इस्लामिक देश इसे लेकर गुस्से में हैं। लेकिन OIC की ये बैठक पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली है। इस बैठक में पाकिस्तान शामिल तो हो गया, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि शहबाज के बाद एक बतौलेबाज मंत्री ने वहां जाकर जो किया उससे पाकिस्तान का अंत तय है। बड़बोले शहबाज के बतौलेबाज मंत्री ने कतर से इजराइल को ही चैलेंज कर दिया। मजहब के नाम पर सिंपैथी तो ले ली, लेकिन पाकिस्तान ने इजराइल से जो दुश्मनी मोल ले ली है उसकी कीमत शायद पाकिस्तान चुका पाएगा या नहीं, ये सोचिए। शहबाज के मंत्री इशाक डार ने इजराइल को लेकर क्या प्रस्ताव रखा, पहले वो जल्दी से जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। युद्ध अपराधों के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराया। इजराइल के खिलाफ जॉइंट अरब इस्लामी टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही। इजराइल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता निलंबित करने की मांग रखी और सदस्य देशों की ओर से दंडात्मक उपाय अपनाने को कहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए कैदियों की अदला बदली करने की बात कही गई और गाजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग रखी गई। वैसे तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव से इस्लामाबाद की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है, लेकिन हजारों किलोमीटर की दूरी कैसे इजराइल मिनटों में तय कर पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटा सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। हमास के हमले से शुरू युद्ध में अब कई वॉर जोन बन चुके हैं। एक तरफ ईरान, सीरिया और लेबनान जैसे देश हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के समर्थन के साथ खड़ा है इजराइल। इतना ही नहीं, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन भी बारूद बरसा रहे हैं। लेकिन अब इस वॉर जोन में टांग गड़ाने की कोशिश कर रहा है शेख चिल्ली शहबाज, वही शहबाज जो मुल्ला मुनीर के हाथों का प्यादा भर है। मुनीर के ही इशारों पर शहबाज शरीफ इस्लामिक देशों की दौड़ लगा रहे हैं, जिसका कोर एजेंडा है फंड्स का इंतजाम करना। और इसी चक्कर में बड़बोले शहबाज के मंत्री अपनी औकात से कहीं बड़ी बतौलेबाजी कर रहे हैं। OIC की बैठक में जिस तरह से इशाक डार ने इजराइल के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा है, उस पर इजराइल की भी नजर है। कतर पर हमले के बाद पहले कटोरा शरीफ दोहा जा पहुंचा और फिर OIC की बैठक में पाकिस्तान इजराइल को गीदड़ भभकी दे रहा है। दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और इस कतार में जा खड़ा हुआ है पाकिस्तान भी, जिसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इजराइल लगातार हमास को निशाना बना रहा है और कुछ दिनों पहले इजराइल ने कतर में हमास के ठिकाने पर निशाना बनाया। इसी हमले के विरोध में दुनिया के करीब 50 मुल्क एकजुट हुए। OIC की बैठक बुलाई गई जिसमें इजराइल का विरोध भी किया गया। इजराइल को लेकर OIC की बैठक में क्या बातें हुई हैं, ग्राफिक्स के जरिए इस पर डिटेल आपको दे देते हैं। इजराइल के हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रालयों की बैठक हुई, मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में इजराइल में दोहा में किए गए हमले को लेकर नाराजगी दिखाई गई। कतर के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कतर पर हुई हवाई हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की अपील की। अरब लीग ने कहा कि दोहा की बैठक से अरब और इस्लामिक सहयोग का स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि कतर अकेला नहीं है। दरअसल इजराइल ने बीते कुछ दिनों में 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया, लेकिन इस्लामिक देशों का गुस्सा तब भड़का जब इजराइल के निशाने पर आया कतर। दरअसल कतर इस युद्ध में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था और इसी वजह से तमाम इस्लामिक देश इसे लेकर गुस्से में हैं।
लेकिन ओआईसी की ये बैठक पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली है। इस बैठक में पाकिस्तान शामिल तो हो गया, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि शहबाज के बाद एक बतौलेबाज मंत्री ने वहां जाकर जो किया उससे पाकिस्तान का अंत तय है। बड़बोले शहबाज के बतौलेबाज मंत्री ने कतर से इजराइल को ही चैलेंज कर दिया। मजहब के नाम पर सिंपैथी तो ले ली, लेकिन पाकिस्तान ने इजराइल से जो दुश्मनी मोल ले ली है उसकी कीमत शायद पाकिस्तान चुका पाएगा या नहीं, ये सोचिए। शहबाज के मंत्री इशाक डार ने इजराइल को लेकर क्या प्रस्ताव रखा, पहले वो जल्दी से जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। युद्ध अपराधों के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराया, इजराइल के खिलाफ जॉइंट अरब इस्लामी टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही, इजराइल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता निलंबित करने की मांग रखी और सदस्य देशों की ओर से दंडात्मक उपाय अपनाने को कहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए कैदियों की अदला बदली करने की बात कही गई और गाजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग रखी गई। वैसे तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव से इस्लामाबाद की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है, लेकिन हजारों किलोमीटर की ये दूरी कैसे इजराइल मिनटों में तय कर पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटा सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। हमास के हमले से शुरू युद्ध में अब कई वॉर जोन बन चुके हैं। एक तरफ ईरान, सीरिया और लेबनान जैसे देश हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के समर्थन के साथ खड़ा है इजराइल। इतना ही नहीं, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन भी बारूद बरसा रहे हैं। लेकिन अब इस वॉर जोन में टांग गड़ाने की कोशिश कर रहा है शेख चिल्ली शहबाज, वही शहबाज जो मुल्ला मुनीर के हाथों का प्यादा भर है। मुनीर के ही इशारों पर शहबाज शरीफ इस्लामिक देशों की दौड़ लगा रहे हैं, जिसका कोर एजेंडा है फंड्स का इंतजाम करना। और इसी चक्कर में बड़बोले शहबाज के मंत्री अपनी औकात से कहीं बड़ी बतौलेबाजी कर रहे हैं। ओआईसी की बैठक में जिस तरह से इशाक डार ने इजराइल के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा है, उस पर इजराइल की भी नजर है। कतर पर हमले के बाद पहले कटोरा शरीफ दोहा जा पहुंचा और फिर ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान इजराइल को गीदड़ भभकी दे रहा है। दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और इस कतार में जा खड़ा हुआ है पाकिस्तान भी, जिसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इजराइल लगातार हमास को निशाना बना रहा है और कुछ दिनों पहले इजराइल ने कतर में हमास के ठिकाने पर निशाना बनाया। इसी हमले के विरोध में दुनिया के करीब 50 मुल्क एकजुट हुए। ओआईसी की बैठक बुलाई गई, जिसमें इजराइल का विरोध भी किया गया। इजराइल को लेकर ओआईसी की बैठक में क्या बातें हुई हैं, ग्राफिक्स के जरिए इस पर डिटेल आपको दे देते हैं। इजराइल के हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रालयों की बैठक हुई, मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में इजराइल में दोहा में किए गए हमले को लेकर नाराजगी दिखाई गई। कतर के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कतर पर हुई हवाई हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की अपील की। अरब लीग ने कहा कि दोहा की बैठक से अरब और इस्लामिक सहयोग का स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि कतर अकेला नहीं है। दरअसल इजराइल ने बीते कुछ दिनों में 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया, लेकिन इस्लामिक देशों का गुस्सा तब भड़का जब इजराइल के निशाने पर आया कतर। दरअसल कतर इस युद्ध में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था और इसी वजह से तमाम इस्लामिक देश इसे लेकर गुस्से में हैं। लेकिन ओआईसी की ये बैठक पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली है। इस बैठक में पाकिस्तान शामिल तो हो गया, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि शहबाज के बाद एक बतौलेबाज मंत्री ने वहां जाकर जो किया उससे पाकिस्तान का अंत तय है। बड़बोले शहबाज के बतौलेबाज मंत्री ने कतर से इजराइल को ही चैलेंज कर दिया। मजहब के नाम पर सिंपैथी तो ले ली, लेकिन पाकिस्तान ने इजराइल से जो दुश्मनी मोल ले ली है उसकी कीमत शायद पाकिस्तान चुका पाएगा या नहीं, ये सोचिए। शहबाज के मंत्री इशाक डार ने इजराइल को लेकर क्या प्रस्ताव रखा, पहले वो जल्दी से जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। युद्ध अपराधों के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराया, इजराइल के खिलाफ जॉइंट अरब इस्लामी टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही, इजराइल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता निलंबित करने की मांग रखी और सदस्य देशों की ओर से दंडात्मक उपाय अपनाने को कहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए कैदियों की अदला बदली करने की बात कही गई और गाजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग रखी गई। वैसे तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव से इस्लामाबाद की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है, लेकिन हजारों किलोमीटर की ये दूरी कैसे इजराइल मिनटों में तय कर पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटा सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं।
भीषण जंग जारी है। हमास के हमले से शुरू युद्ध में अब कई वॉर जोन बन चुके हैं। एक तरफ ईरान, सीरिया और लेबनान जैसे देश हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के समर्थन के साथ खड़ा है इजराइल। इतना ही नहीं, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन भी बारूद बरसा रहे हैं। लेकिन अब इस वॉर जोन में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है शेख चिल्ली शहबाज, वही शहबाज जो मुल्ला मुनीर के हाथों का प्यादा भर है। मुनीर के ही इशारों पर शहबाज शरीफ इस्लामिक देशों की दौड़ लगा रहे हैं, जिसका कोर एजेंडा है फंड्स का इंतजाम करना। और इसी चक्कर में बड़बोले शहबाज के मंत्री अपनी औकात से कहीं बड़ी बतौलेबाजी कर रहे हैं। ओआईसी की बैठक में जिस तरह से इशाक डार ने इजराइल के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा है, उस पर इजराइल की भी नजर है। कतर पर हमले के बाद पहले कटोरा शरीफ दोहा जा पहुंचा और फिर ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान इजराइल को गीदड़ भभकी दे रहा है।